प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे अंश बन जाएं। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का पुलिस कंपटीशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो करते हैं शुरुआत। पहले ये देख लेते हैं कि मूल अधिकारों का उद्भव और विकास कहाँ से हुआ और कब से हुआ। 1215 में के मैग्ना कार्टा द्वारा इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने नागरिकों के मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की। यह अधिकार पत्र मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत 1789 में फ्रांस में मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई। 1791 में अमेरिका में प्रथम संविधान संशोधन बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अधिकारों का प्रावधान किया गया। विशेष में उपरोक्त प्रावधान के पूर्व मौलिक अधिकार पर नियमों द्वारा प्रदान किए जाते थे, मगर पहली बार संविधान में स्थान देने का श्रेय अमेरिका को ही जाता है। 10 दिसंबर 1948 यूएनओ द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई। इसी वजह से मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की थी। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग, डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 1915 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 1918 में बम्बई के कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की थी। 1924-25 के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में मौलिक अधिकारों की मांग हुई। इसका ड्राफ्ट अप्रैल 1924 के राष्ट्रीय सम्मेलन में तैयार किया गया था। टोबी स्प्रू ने अध्यक्षता की थी। इस विधेयक को दिसंबर 1925 में लेबर पार्टी के सदस्य श्री जॉर्ज लॉसबरी द्वारा ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को पुनः दोहराया गया। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग मुख्य तौर पर सामने आई। 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनेल द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग का समर्थन किया गया। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई।
साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा 1935 के अधिनियम में मौलिक अधिकारों की मांग अस्वीकार कर दी गई। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान पर जोर दिया गया। मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है, ये न्यायाधीश सुब्बा राव ने कहा। नेक्स्ट, मूल अधिकार को भारतीय स्वतंत्रताओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पंडित नेहरू ने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान का सर्वाधिक आलोचित भाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। हमारी जनता के साथ किया गया वादा तथा समस्त विश्व के साथ की गई संधि, ये बात सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कही। मूल अधिकार अपर समिति की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की थी। अन्य देशों में मौलिक अधिकार व भारत, अमेरिका न्यायपालिका प्रकृति अधिकारों के सिद्धांत का सहारा लेकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बढ़ा सकती है, परंतु भारत में उल्लिखित अधिकारों के अतिरिक्त नागरिक किसी अन्य अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। भारत में यद्यपि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत लागू नहीं होता, मगर न्यायपालिका द्वारा एकाधिक अवसरों पर अधिकारों की विवेचना उनमें अन्य अधिकारों को समाहित माना है। उदाहरण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विदेशी भ्रमण, शीघ्रतर परीक्षण, निःशुल्क विधिक सहायता आदि को समाहित माना है। अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों पर आवद्धकारी हैं। ऐसा ही भारत में भी है। अमेरिका के मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन लगाने का अधिकार न्यायपालिका को है, जबकि भारत में यह अधिकार विधायिका को है। न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकता है। अब यहाँ से शुरू होते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। राज्य किसे कहते हैं? राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? राज्य की परिभाषा में शामिल है कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में चलाने वाली सरकार और भारत की संसद। राज्य की परिभाषा में शामिल है। और राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार, राज्य विधानमंडल, अन्य स्थायी निकाय जैसे कि नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि, और अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे कि LIC, ONGC इत्यादि। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप अदालत में इसकी चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां।
ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है। अब यहाँ से होते हैं, पहला है समता का अधिकार। पहला है समता का अधिकार, जो 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 तक। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 और 30। 31 तो निरसित हो गया है। संपत्ति का अधिकार निरसित हो गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा ये निरसित हो गया है, जो अब भाग 12 में रख दिया गया है, जो कानूनी अधिकार है। इस समय कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 300 का या 300 ए, यहाँ पर रख दिया गया है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32। फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं, और मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। अनुच्छेद 14 देखते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में कहा विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अनुच्छेद 16 में कहा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 में कहा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 18 में कहा उपाधियों का अंत। पहले राजा महाराजा उपाधि देते थे, उनका अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से 22 तक। वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 अच्छे से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 से क्वेश्चन बनते हैं। अनुच्छेद 19 को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, इसमें कहा गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड में कहा गया शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार। थर्ड में कहा गया संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। फोर्थ में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण का अधिकार। फिफ्थ में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निर्बाध घूमना और बस जाने या निवास करने का अधिकार। और सिक्स में कहा गया है कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। पहला हो गया वाक एवं अभिव्यक्ति, पहला वाक एवं अभिव्यक्ति, दूसरा हो गया सम्मेलन, तीसरा हो गया संघ, चौथा संचरण, पांचवा निवास और छठवां वृत्ति। वृत्ति का मतलब व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। पहला होगा बोलने का अधिकार, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा हो गया सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा हो गया संघ बनाने का अधिकार, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। तीसरा, चौथा होगा संचरण यानी घूमने का अधिकार, कहीं भी घूम सकते हैं, आवाज संचरण। और पांचवा होगा निवास, भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने का अधिकार, निवास करने का अधिकार। और छठा हो गया व्यापार या कारोबार आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्लियर हो गया। अनुच्छेद 19 राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 20 में का अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में कहा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज etc। 23 में हो गया मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 से 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 का अंतःकरण की और धर्म के
अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी कि संदाय का मतलब करों को इकट्ठा करने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29 में कहा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में कहा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 में कहा इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 में 5 रिटें दे रखी हैं जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। वो 5 रिटों को देखते हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट है परमादेश। तीसरी रिट है प्रतिषेध। चौथी है उत्प्रेषण और 5वीं है अधिकार परीक्षा। ये 5 रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण और 5वीं अधिकार परीक्षा। चलते हैं आगे। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अब हम आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 35 तक सारे क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू माध्यम से। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व करवाएंगे। और अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए बहुत शॉर्ट में पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।